बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सभी देवी देवता की जय, सभी नर नारी, माता और पिता, सतगुरु सबके कल्याण हो, सबके रक्षा हो। सत की जय हो, धर्म की जय हो, विश्व के कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में सद्भावना हो। हे भाई, आज हम उपेक्षा के विषय में भगवान बुद्ध जी उपदेश दिए थे। वो ये उपदेश दिए थे कि आदमी के शकल में एक इंसान होता है और एक शैतान होता है। एक अच्छा करता है, एक बुरा करता है। उसी तरह से आदमी के शकल में धूर्त होता है। आदमी के शकल में बात और विश्वास, बात बना करके विश्वास के जीत के और वो घात करता है। ये सबसे सावधान रहो और किसी के बात में चक्कर में फंसना मत। ये संसार के अंदर ये आदमी के शकल में अपने मतलब और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। और उपेक्षा के मतलब होता है कि ये बाहर कुछ होता है, भीतर कुछ होता है। और ये संसार के अंदर ये ना अपना कल्याण करते हैं, ना औरों के कल्याण कर सकते। इसलिए सावधान रहे, इनसे बचे। ये संसार के अंदर में अगर गलत आदमी के संगत हो गया तो अच्छा आदमी भी खराब हो जाएगा। और संगत से गुण होता है कि संगत से गुण जास, बांस फांस की मिश्री एक के भाव बिगाए। ये संसार में देखे कि रावण और भविष्य दोनों भाई थे। एक धर्मात्मा था, एक पापात्मा था। एक ऐसा हुआ कि जो राम से संधि करके और फिर दोबारा लंका के राज को खड़ा कर दिया। और एक ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा राज जो लंका था, वो लड़ाई करके माता सीता के हरण करके अपना विनाश किया। और लंका के बहुत शक्तिशाली उसके बच्चे थे, वो सारे के विनाश करवा दिया। उसके सारे बच्चे उसी के जैसे बेसंस्कारी थे। अगर एक लड़का है, अगर वो संस्कारी होगा तो सब कुछ बना देगा। अगर अनेक लड़के होंगे अब बेसंस्कारी होंगे तो सब बर्बाद कर देंगे। राशि देखने वाला पंडित विचार करो, राम और रावण के दोनों की एक राशि था। तुम कैसे अलग अलग बता देते हो भविष्य। कंस और कृष्ण दोनों की एक राशि था, एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से अच्छे और बुरे एक नाम के अच्छे बुरे दोनों मिलते हैं। इसके डिवाइड कैसे करोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ऐसे आदमी से खुद बचो और अपना सबको बचा के रखो। इनसे ना कोई बात में जीत सकता है, ना ये अपने ताकत को परमात्मा के आगे, परमात्मा को भी ये चुनौती देते हैं सब। रावण राम के ललकारता था और उसको ये पता नहीं था कि हमारा मौत हमको ललकार रहा है। दुर्योधन कृष्ण भगवान को ललकारता था। यहां तक लेके कृष्ण भगवान को अपना विकराल रूप दिखा करके और उसको होश में लाना पड़ा था, जिस समय वो शांति दूत बन करके गए थे। वो भगवान को बंदी बनाने के लिए अपने सेना को कह दिया कि इनको बंदी बना करके विवश करो, मजबूर करो। उसको ये पता नहीं था कि ये शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जिसको संसार में आज कोई शक्ति इसके सामना नहीं कर सकती।
वो चेतन आत्मा जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो वो अपना घर में पहुंचता है और वो इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकृति उसके सेवा करती है। सोचो और विचार करो, जिसके प्रकृति जो है सेवा करती है, उसके स्वामी है, पति है, परमेश्वर है, उसको कुछ भी नाम लिया जा सकता है। वही एक ऐसा शक्ति है जिस शक्ति के जो है अल्लाह भी क्या कहा गया, खुदा भी कहा गया, गॉड भी कहा गया, परमात्मा भी कहा गया, ईश्वर भी कहा गया, भगवान भी कहा गया। पता ना कितने नाम हमारे ऋषियों ने उसको रखा है। हिंदू अलग पुकारते हैं, मुसलमान अलग पुकारते हैं, और सिख जो है उनको अपने गुरु के रूप में देखते हैं। मुसलमान अपने खुदा के रूप में देखते हैं, अल्लाह राम करीम के रूप में देखते हैं, अल्लाह के और खुदा के रूप में देखते हैं। हिंदू उनको जो है ईश्वर, खुदा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा के रूप में देखते हैं, और ईसाई उनको जो है परमेश्वर के रूप में देखते हैं। लेकिन वो शक्ति जो है सब घट में होती है। भाई ध्यान रखो कि वो ऐसा ही मनुष्य जन्म तो बड़ी भाग्य से मिली है, और बहुत भाग्य से सतगुरु मिलता है, और बहुत भाग्य से धर्म अच्छा लगता है, और अपना कल्याण की इच्छा होता है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के जब पाप उदय होता है तो धर्म अच्छा नहीं लगता है, कर्म अच्छा नहीं लगता है, और वो जो है धर्म से भटकता है, और उसके कुकर्म उसको पशु पक्षी खानी, कीड़े मकोड़े बनने पर मजबूर करता है। ऐसे ही संस्कार से वो भरपूर होता है कि उसे वो जो है अपने आपा से बहुत दूर चला गया। जो पैर के नीचे है घोर नरक है, जो सिर के ऊपर है ये ब्रह्मांड सिर को कहा गया है। इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ है। ये और कहा भी गया है कि धर धरती के एक के लेखा, आ जस बाहर तस भीतर देखा। 33 देवता जो है सब शरीर में हैं। एक वीडियो हम बना के डाले जिसमें 33 देवता के वर्णन किए हैं। एक वीडियो बनाए हैं जिसमें 25 प्रकृति के विषय में बताए हैं, और एक वीडियो में ये भी बताए हैं कि संसार के अंदर जो है प्रकृति कैसे सृष्टि करती है और कैसे विनाश करती है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के और ये चेतन आत्मा के कल्याण के लिए सेवा करो, आत्मज्ञान पाओ सतगुरु के शरण में जाके, और साधन करो, विवेकी बनो, बैरागी बनो, सन्यासी बनो, और अपना कल्याण करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार के या गृहस्थ के त्याग के ही ये सब काम कर सकते हो। भगवान शंकर जो है वो गृहस्थी थे, उनके बाल बच्चे थे, औरत थी। भगवान कृष्ण राम ये सब गृहस्थी थे, उनके पत्नी थी, बच्चे थे। बुद्ध भगवान थे, कपिल भगवान थे। संसार में बहुत ऋषि मुनि, संत महात्मा, ये सब जो है सतगुरु होते हुए अब परिवार के साथ रहते थे। जहाँ पर जो है अपने आप के साथ लो, वहीं कल्याण हो जाएगा। और सब कुछ त्याग करके वन में भटकोगे और रहनी ठीक ना होगा तो कहीं कल्याण नहीं होगा। बहुत ऐसे महात्मा हैं जो कपड़ा नहीं पहनते, लेकिन अगर उनके पास जा कर के बैठ के विचार करो तो ज्ञान जो है वो लंगटे रहते हैं, और समाज के बीच में भी रहते हैं। उन्हीं में के एक हिस्सा जो है कपड़ा भी पहनते हैं। वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप को ये कहते हैं कि जब हम लंगटे पैदा हुए तो पूरी जिंदगी लंगटे रहेंगे।
ये भी एक हठ योग है। अगर समाज के अंदर कोई मर्यादा बनाया गया है तो उस मर्यादा को पालन होना चाहिए। बहुत ऐसे होते हैं जो खड़ेसरी होते हैं, रात दिन जो है खड़ा रहेंगे, एक टक लगा करके आप पता ना किसके सुमरेंगे, आप पागल रहेंगे, आप बड़ी दुखी रहेंगे, पैर सूज जाता है, पैर सड़ जाता है, आप बेमौत मरता है। क्योंकि ये हठ जो कर रहा है ये जग के कोई फल नहीं होता है। ये अंधविश्वासी हैं सब। एक ऐसा होता है कि चारों ओर आहरा लगा देगा और बीच में भी आहरा लगाएगा, खोपड़ी पर भी आहरा लगाएगा, आया के बीच में बैठ के तपेगा। वो तपेश्वरी अपने को कहता है। ये समझ ले कि ऐसा कोई तप जो है किसी काम के नहीं है। शरीर के भी पूरा रक्षा करो, अपना चेतन आत्मा के भी रक्षा करो। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के दोनों के बीच में एक बार दोनों के बहस हो गई। विश्वामित्र कहते थे कि तप बड़ा है और वशिष्ठ जी कहते थे कि ज्ञान बड़ा है। दोनों के फैसला होने के लिए जो है विष्णु भगवान के लगे सब पहुंच गए, और जगह शंकर भगवान के लगे, ब्रह्मा के लगे गए, सब घूमते हुए लास्ट में विष्णु भगवान के लगे पहुंचे। फिर विष्णु भगवान इशारा किए कि भाई शेषनाग इसके फैसला करेंगे। शेषनाग कहे कि हम पृथ्वी के वजन लेकर के बैठे, हमारे ऊपर पृथ्वी के वजन है। इसे जो है वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को कहे कि तुम थामो इनके, और वो थामे वशिष्ठ, तो इसका वजन वो सह नहीं पाए, तुरंत ले जो है फिर जो है शेषनाग को दे दिए। कहे थे कि हमारा जीवन भर के तपस्या के फल पर जो है पृथ्वी हमसे रुक जाए, ऐसा कह के वशिष्ठ जी जो है पृथ्वी के वजन थामे थे, नहीं रुक पाई। इसलिए जो है सावधान रहो। ये जो है हठ योग में कुछ नहीं है। और गुरु वशिष्ठ जो है कहे कि हमके एक क्षण के जो है सत्संग के बल पर पृथ्वी हमारे हाथ पर रुक जा। पृथ्वी रुक गई। फिर वशिष्ठ पूछे कि अब फैसला कर दो शेषनाग कि कौन बड़ा है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है, ज्ञान बड़ा है। कहे कि फैसला जो है तुम्हारे दोनों के हो गया, आपके समझ में नहीं आया। ये क्षण मात्र के सत्संग के फल है जिस पर पृथ्वी रुकी हुई है, और तुम्हारे जीवन भर के तपस्या के फल है कि तुम नहीं रोक पाए। इसी तरह से वही विश्वामित्र के जो है एक मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, और वो गायत्री मंत्र रटते रटते इतने पागल हो गए हैं कि लोग के जीना हराम कर दिए हैं। ये मंत्र वेद में आता है और वो एक शब्द है, और शब्द को नारी बना करके कहते हैं कि संसार को यह पैदा कर दी। इस भटकाव में नहीं रहना है। संसार के पैदा करने वाली वो प्रकृति है जिसको पंच महाभूत कहा जाता है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। संसार की अग्नि की कोई नारी जो है सृष्टि नहीं करती, ना कोई पुरुष सृष्टि किया है। 18 पुराण में 18 गो देवता खड़ा किए हैं सब, और जग हवन करते हैं सब, और उसमें खाने वाला पदार्थ अन्न, घी, दूध, ये सब उसमें आग में फूंकते हैं सब, और लोग के मूर्ख बनाते हैं सब। यहाँ तक लेके जो है जानवर के जो है बलि भी चढ़ाते हैं और उसका भी हवन करते हैं सब। यहाँ तक लेके राजा के जो है, रानी के भी जो है इसी जाल में फंसा करके घोर अनर्थ करते थे, अत्याचार करते थे। इस संसार के अंदर कोई देवी जो है मांस नहीं खाती। अगर मांस खाती है तो वो देवी नहीं है। कोई देवता मांस नहीं खाता, अगर मांस खाता है तो वो देवता नहीं है। और इस चतुर धूर्तन से सावधान रहे। इस संसार में जो है जितने देवता है और जितने देवी है, उनके नाम पर जो है घोर अत्याचार किया गया है। दुर्गा नाम के जो देवी है
वो देवी जो है शंकर भगवान की पत्नी है, और जब तक ले वो जी थी तब तक ले सबके रक्षा करती थी। और संसार के अंदर जो है सभी उसके बच्चे हैं, और भोले बाबा जो भगवान थे उनके सारे जो है पुत्र हैं, और वो महामाया के सारे पुत्र पुत्री हैं। वो कैसे किसी के मांस जान मार करके वो खाएगा। शंकर भगवान गणेश के सिर काटे थे, उस पर आकर के वो माता बिगड़ी थी शंकर के ऊपर, कहे कि आप ऐसा क्यों कर दिए, और उनको विवश करिया। उसको जो है गणेश हाथी के जो है सिर जोड़े थे, जोड़ना चाहिए, जो कटा था वो सिर को। इसी तरह से जो है ये संसार के अंदर जो है बहुत तरह के जो है काल्पनिक मिलावटबाजी ग्रंथ में हुई है, और ग्रंथ के छवि खराब किया गया है। महापुरुषों को भी जो है कहते हैं कि ब्रह्मा जो है पंडित के जो है ब्राह्मण को जो है सिर से पैदा किया, क्षत्रिय के भुजा से पैदा किया, वैश्य के पेट से पैदा किया, और शूद्र को पैर से पैदा किया। ये कभी ब्रह्मा ये चारों को पैदा नहीं किया, ब्रह्मा के खुद पैदा करने वाला दूसरा है। ये कहा जाता है कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों माता पिता से पैदा हुए। पिता के नाम जो है अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी ते तिरिया भोग लिंग अनंता तेहुन जाने आदि और अंता। जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। जब इस शरीर के अंदर जीव आता है तो धीरे धीरे सब उत्पन्न होते हैं। और इसी सब को जानने के लिए वेद शास्त्र पुराण उपनिषद बनाए गए। और वेद शास्त्र उपनिषद में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं पाखंड आडंबर भी नहीं है। इसको जो है सुने समझे और अपना भी कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। अगर कहीं इसमें घुसेड़ा गया है, मिलावटबाजी हुई है, और हमारे ऋषि ऐसे नहीं थे सब। जिस समय शिव सूत्र में जो है भगवान शंकर जी जो है 86 भाग में आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, उसमें कहीं ऐसा पाखंड नहीं है। राजा जनक को जो है 20 भाग में जो है अष्टावक्र गीता सुनाई गई है, उसमें कहीं ये पाखंड नहीं है। नचिकेता को यमराज आत्मज्ञान देता है, उसमें कहीं ये पाखंड नहीं है। संदीपनी ऋषि कृष्ण बलिराम को आत्मज्ञान देते हैं, ये पाखंड वहां नहीं है। यहाँ वशिष्ठ ऋषि योग वशिष्ठ महारामायण में जो है अपने सभी विद्यार्थी के रामचारों भाई के जो है आत्मज्ञान देते हैं। वहाँ इतना ही कहा गया है कि अब तुम्हारे के लास्ट में हम मरने की विद्या बताते हैं। वो मरने की विद्या क्या है कि यह संसार जो है आवागमन से छूट के आए चेतन आत्मा आत्मज्ञान पाके और अमरता को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान ही अमरता का ज्ञान है, वही अमृत है। सतगुरु के या संत देवी देवता हमारे सारे ग्रंथ में बताए हैं, उसको ये व्यापार बना दिए, चोराने में और व्यापार करने में। इनको धंधा से मतलब है, किसी के भला से मतलब ना है। इसलिए ये संसार के सारे नर नारी से हमारा अनुरोध है कि इनकी जो है पोल पट्टी खोलो और इनके साथ सामना करो। ये राक्षस और देवता की लड़ाई पहले होती थी और अभी होता है, आगे होता रहेगा। अब युग परिवर्तन होने जा रहा है। घर घर जो है रावण पैदा हो गए, नशेड़ी हैं, शराबी हैं और जहर उगलते हैं। यहाँ तक ले कि जो महतारी या बाप पैदा किया है, पाला पोसा है, उसको भी जो है जहर उगेल करके और उसको दुखी करते हैं और उसे बद्दुआ लेकर के अपना लोक पर लोक खराब करते हैं। इसलिए जो है सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, यही उपेक्षा है। बुद्ध भगवान आज बहुत पहले इसके उपदेश दिए
पतंजलि ऋषि इसके बहुत पहले उपदेश दिए, और ब्रह्मा भी इसके जो है जितने ऋषि थे सप्त ऋषियों के भी उपदेश दिए। यज्ञवल्लभ जी जो है अपने मैत्री जो है उनकी पत्नी थी उसको ये उपदेश दिए। ये जो है ये संसार के अंदर सारे ऋषि मुनि संत महात्मा यही खरा खोट जो है सत्य के उपदेश देते रहे। इसी से भारत जो है देवी देवताओं के ये देश है। यहाँ पर जो है धर्म हमेशा पहले था, आज ये यही ज्ञान के ऊपर जो है ये भारत जो है विश्व गुरु था, आज है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये अधर्मियों के जो है पोप लीला पाखंड से बचे। हमारा जो है लड़ाई, हम जो है धर्म के रक्षा के लिए सारे हद पार करेंगे और वो अधर्म के लिए सारा हद पार करेगा। इस लड़ाई में हमारे सारे देवी देवता संत मुनि ऋषि मुनि सभी इकट्ठे थे और लड़ते आए हैं, आज भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज यही कारण है कि बुद्ध भगवान को जहर दिया गया, यही कारण है कि सुकरात को जहर दिया गया, यही कारण है कि दयानंद सरस्वती को भी जहर दिया गया, यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस को भी जहर दिया गया, यही कारण है कि लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया, यही कारण है कि हमारा भारत के रत्न जो था सुभाष चंद्र बोस, उसको पूरी जिंदगी छिप के गुमनाम बाबा बन के रहना पड़ा। ये ऐसे दुष्ट शैतान हैं कि ये धर्म को खाते हैं और धर्म को विनाश करते हैं, और धर्मात्मा इनके साथ जो है लड़ते हैं। समय एक आता है जब सतयुग के समय आता है तो धर्म के जीत होती है, सत्य और धर्म जीत के सतयुग आ जाता है। एक समय आज कलयुग के युग चल रहा है, जिस समय राजा परीक्षित जो है कलयुग के रहने के जगह दिए तो उन्होंने कहे थे कि ये शराबी के पास रहेगा, मांसाहारी के पास रहेगा, हिंसकी के पास रहेगा। लास्ट में कह दिए कि ये जो है सोना में भी रहेगा, और बेश्या के पास भी रहने के कह दिए। तो ये चार गो तो ठीक थे, लेकिन जो सोना वाला शब्द कह दिए, इसमें धर्मात्मा लोग भी सोना सिर पर पहनते हैं। जो धर्मात्मा हमारे राजा थे, आज उनके जब सोना कहे तो उनके खोपड़ी में घुस करके मुकुट था, उसी मुकुट में घुस करके एक जो है श्रृंगी ऋषि के पिताजी थे, उनके मरा हुआ सांप गला में लपटवा दिया, और उसके बाद से जो है उनका लड़का उनको श्राप दे दिया कि यही जो है आज के 8वां दिन है, आज के 8वां दिन है, यही नाग उसको डसेगा, वो मरेगा। राजा परीक्षित जब अपने खोपड़ी पर से वो मुकुट उतारे तो अपने गलती के एहसास किए और रानी से बताए कि हमसे जो है कलयुग जो है घोर अपराध करवा दिया। संयोग बस ऋषि वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद से जो है रास्ता बताए, और उसी के जो भागवत जो है वो भागवत आत्मज्ञान के कृष्ण चेतन आत्मा है, राम कृष्ण राम घर घट में रमने वाला है, उसको आत्मज्ञान के उपदेश कराया गया। संसार के अंदर आत्मज्ञान होने के बाद मनुष्य जान जाता है कि हम अमर हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। अब मरना तो तब होता है जब हम अज्ञानी मूर्ख बन करके अब भटकते हैं। इसलिए जो है सावधान रहे, और सभी से हमारा अनुरोध है कि धर्म के लड़ाई में सब मिल करके बोलिए सतगुरुदेव की जय।